तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से नेट और जेआरएफ की क्लास में स्वागत है। हम लोग हिंदी की पढ़ाई कर रहे थे, नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे और ये जो चैनल है मैंने ऐसे ही बनाया ताकि लोगों को दूर से जो नहीं जा सकता कोचिंग में वो इस नेट की तैयारी को अपने घर बैठ के यूट्यूब में कर सकता है। तो दोस्तों जो है बोर्ड में आपको लिखा हुआ शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा है, पर आप लोग केवल मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से सुनना, उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। मैं नेट के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर पढ़ा दिया। आज जो है हम चौथा चैप्टर को देखेंगे, उसमें क्या है। तो इसमें चौथा जो चैप्टर है इसमें है हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूप मुख्य रूप से 3 रूप हैं, हिंदी, उर्दू और दक्षिणी। तो ये जो 3 रूप है, इस रूप में पहले हम जानेंगे कि हिंदी क्या है। देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो पे नेट और जेआरएफ के, और आज मैं फिर से बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताऊँगा कि क्या है। वैदिक संस्कृत आता है पहले, फिर लौकिक संस्कृत आता है, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और आदि भाषाओं का उसके बाद विकास होता है। किसी भी प्राचीन भारतीय, ये जितने भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसमें हिंदी शब्द नहीं मिलता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? हिंदी शब्द जो है ईरानियों का देन है। मैंने बताया था फारसी लैंग्वेज में जो स्व है, संस्कृत में जिसको हम स्व कहते हैं, उसी को फारसी में ह उच्चारण करते हैं। सिंधु घाटी तट जो था उस समय और उसके चारों तरफ जो लोग रहते थे वहाँ पे सिंधु को हिंदू बोला गया और जिसके कारण से सिंधी को हिंदी बोला गया और वहाँ से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति माना जाता है। सन 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर के वक्तव्य में वो एक बार भाषण दे रहे थे, उसमें हिंदी शब्द का एक बार प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है खालिक बारी। खालिक बारी आप लोगों ने सुना ही है, सबसे फेमस रचना है ये है अमीर खुसरो की रचना है। इसमें भाषा के अर्थ में हिंदी भी शब्द लगभग नहीं तो उनकी इस रचना में 30 बार आया हुआ है और हिंदी शब्द 5 बार उन्होंने इसका प्रयोग किया है हिंदी शब्द का। उसके बाद देखते हैं उर्दू। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, तुर्की भाषा से लिया गया है। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? पड़ाव, मतलब कहीं पे बैठना, रुकना, पड़ाव या खेमा, ठीक, जहाँ पे वो इकट्ठा होकर रहते हैं। या बाबर के समय, दूसरा क्या है? बाबर के समय उर्दू शब्द शाही पड़ाव के रूप में भारत आया। शाही पड़ाव, ठीक है, उसको उर्दू नाम बोला जाता है, पड़ाव को उर्दू बोला गया, खेमा। तो तुर्की जो भाषा है उसका शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं काव्य भाषा के रूप में उर्दू का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है और गद्य में उसका थोड़ा कम हुआ है। गद्य में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है सन 1800 ईस्वी के आसपास से हुआ था। नेक्स्ट है वास्तविक जो रियलिटी है वो क्या है इसके उद्गम की दृष्टि से, और एक देखा जाए कि उर्दू और हिंदी में कितना अंतर है। तो इसका जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो ये है कि हिंदी और उर्दू दोनों एक ही है, ठीक है, पर इसका लिपि अलग है, पर व्याकरण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये दोनों एक ही है व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट जो आखिरी वाला है वो है दक्षिणी। दक्षिणी हिंदी की एक शैली है जो दक्षिण भारत में विकसित हुई है। दक्षिणी हिंदी की एक शैली है, वो कहाँ पे विकसित हुई है? दक्षिण भारत में। इसमें प्रसिद्ध गद्य लेखक जो है ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुद्राज, इसने मेराजुल आशकीन ये रचना की है। ये दक्षिणी भाषा में लिखा गया है। मुल्ला वजीही जो है सौरस की रचना की है। तो ये जो चौथा चैप्टर था बस इतना ही था। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा और इसके बाद का चैप्टर भी आपको उसका जो थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को दे दूंगा। नेट और जेआरएफ में बने रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।